लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू विजुअलॉजी बाय अखिलेश शो। सो आई होप आप लोग भी अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आप लोगों ने भी फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवा दी होगी। आज 14 नवंबर है। फर्स्ट असाइनमेंट जो हमारी आई थी ना जो 103 की, आज उसकी लास्ट डेट है। आप लोगों ने अभी तक नहीं करवाई तो आज लाजमी तौर पर करवा लें, ठीक है, सबमिट कर लें। आप लोगों को नहीं पता कैसे बनानी है तो मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, उस पर भी आप लोग मेरे चैनल पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो हम इस वीडियो से कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडीज़ को। आज देखें, आज मंडे है तो ये देखें कल तक ये 5 थे लेक्चर्स, आज 6 हो चुके हैं और बाकी के भी आ जाएंगे और मतलब बाकी लेक्चर्स भी आ जाएंगे और ये भी डबल हो चुके हैं। ये देखें 10 से 20 हो गए हैं, ठीक है। ये वाले हमारे रहते हैं, ये हम कर लेंगे अभी। जो 103 फिजिकल सिस्टमेटिक, इसके 32 लेक्चर्स हैं ना जो वो मैंने कंप्लीट करने हैं, सही है, क्योंकि ये पिछले वीक का इसका काम नहीं किया था मैंने अब तक, तो ये मैंने लाजमी तौर पर कंप्लीट करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी के टॉपिक्स करेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स हैं ना वो बाकी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। और आगे चल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने काम की तरफ। यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड एंटर करना है। हो गया एंटर पासवर्ड। आगे हम LMS में, अब हम जाएंगे अपने काम की तरफ, ठीक है। इसकी एक अनाउंसमेंट आई हुई है BT 101 की, देख लेते हैं। वैसे भी अनाउंसमेंट्स को मिस नहीं करना चाहिए। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कल 15 तारीख को हमारा सेशन है, ठीक है। मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूँगी, आप लोगों को परेशान नहीं होना। ये बस जैसे ही सेशन कॉल है कल 3 से 2 बजे तक, सॉरी 3 से 2 नहीं, 3 से 4 बजे तक आप सब में रेडी रहना। हमारा सेशन है BT 101 का, ठीक है, भूल नहीं जाना आप लोगों ने। और मज़ीद अनाउंसमेंट्स जो आएंगे वो भी देख लेते हैं। ये वाली अनाउंसमेंट्स भी, इसकी भी अनाउंसमेंट है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इसका भी सेशन अनाउंसमेंट है, आज ही आई है। अच्छा, तो इसकी अनाउंसमेंट है 17 नवंबर की, ठीक है। वो 15 को सेशन है, ये 17 को इसका सेशन है। इसकी डिटेल वीडियो में बाद में बनाती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में तो हमने अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है ना, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। ये देखिए जनाब, ये मेरी एक असाइनमेंट जो है वो रहती है 29 नवंबर, इसकी लास्ट डेट है। 27 को मैं इसको सबमिट कर दूँगी इंशाल्लाह। ये आप लोग देख भी लें, 29 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। BT 401 की है ये असाइनमेंट, ठीक है, और ये असाइनमेंट है ये। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। इसका टॉपिक्स हमने 16 किए हुए हैं, 17 टॉपिक नंबर 17 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 17 से स्टार्ट करना है। चलो जी, टेक क्विज कर लेते हैं। आप लोग को पता है हमने 16 जो है ना बिल्कुल कंप्लीट किया, इसका कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं लिखा हुआ था। और चल लेते हैं हम आगे, क्विज ले लेते हैं। द डैश आर दोज स्पीशीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। हाँ, एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है, कर लेते हैं सेव, मूव करते हैं आगे। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टार्टेड अराउंड 1930 when the workers realized that the lineage species based on one or two specimens are not as perfect as those which are based on population. हाँ, species based on one or two specimens, ठीक है। ये हो गया जनाब
ख्याल में पॉलीटाइपिक स्पीशीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। द डैश आर दो स्पीशीज़ विच कंटेन 2 और मोर सब स्पीशीज़। ये है पॉलीटाइपिक स्पीशीज़, वो सिबलिंग होगा फिर मेरे ख्याल में, ये गलत है ना, इसका सिबलिंग होगा फिर। चलते हम आगे, वीडियो को अच्छे देख लेते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम सिंपैथिक स्पीसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा कि स्पीसिएशन 4 किस्म की होती है: एलोपैथिक स्पीसिएशन, पैरापैथिक स्पीसिएशन, सिंपैथिक स्पीसिएशन एंड पेरिपैथिक स्पीसिएशन। सबसे पहले हमने एलोपैथिक स्पीसिएशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने ये देखा कि एक पॉपुलेशन अगर किसी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से 2 सब पॉपुलेशंस के अंदर डिवाइड हो जाती है और एक लंबे अरसे तक ये दोनों पॉपुलेशंस एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों पॉपुलेशंस के अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं कि ये दोनों पॉपुलेशन एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे के साथ ब्रीड करना बंद कर देती हैं और अल्टीमेटली इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है और ये दोनों सब पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके मुकाबले में अगर हम सिंपैथिक स्पीसिएशन की बात करें तो सिंपैथिक स्पीसिएशन के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसमें एक सिंगल जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है उससे स्पीशीज इवॉल्व होती है। दूसरा ये कि जो नई स्पीशीज इवॉल्व होती है वो सेम ज्योग्राफिकल रेंज के अंदर मौजूद होती है जहां पे एंसेस्टर पॉपुलेशन मौजूद थी। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक फैमिली के साथ एक घर के अंदर रह रहे हैं और एक लंबे अरसे तक आप वहां पे मौजूद हैं। आप एक यूनिट की तरह वहां पे बिहेव करते हैं। फिर आप में से आपकी सिस्टर या आपके भाई की शादी हो जाती है, वो वहां से मूव करके एक नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। आहिस्ता आहिस्ता उनका आपके साथ जो ताल्लुक था वो थोड़ा कम रह जाता है और जैसे जैसे उनकी फैमिली बड़ी होती है तो ये जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी होता है। अगर एनिमल के अंदर ऐसा हो तो उससे नई स्पीशीज जो इवॉल्व होती है उसको हम सिंपैथिक स्पीसिएशन कहते हैं। सिंपैथिक स्पीसिएशन के अंदर एक एंसेस्ट्रल जो स्पीशीज है उससे नई स्पीशीज इवॉल्व होती है लेकिन उसका ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफिकल रेंज सेम होती है। ये जो नई स्पीशीज है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हासिल कर लेती है पेरेंट स्पीशीज से। इस किस्म की स्पीसिएशन बहुत रेयर होती है। यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करें तो प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी कॉमन है। आमतौर पर जब प्लांट्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं तो मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड गैमीट्स वजूद में आते हैं, लेकिन सम टाइम प्लांट्स के अंदर डिप्लॉयड गैमीट्स बनते हैं और जब ये डिप्लॉयड गैमीट्स एक और डिप्लॉयड गैमीट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो टेट्राप्लॉइड या पॉलीप्लॉइडी इसके नतीजे में जो प्लांट्स बनते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। अब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर देखा गया है कि पॉलीप्लॉइड और नॉर्मल प्लांट्स दोनों मौजूद होते हैं। ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते। यानी जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वो पॉलीप्लॉइड के साथ ब्रीड नहीं करते, पॉलीप्लॉइड के साथ ब्रीड करते हैं और नॉर्मल प्लांट्स के साथ ब्रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सेम ज्योग्राफिकल रेंज के अंदर 2 स्पीशीज मौजूद हैं और जो दूसरी स्पीशीज है वो जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज थी उससे इवॉल्व हुई। एक और एग्जांपल हम एनिमल्स के अंदर देखते हैं। एनिमल्स के अंदर मैगट फ्लाइज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 200 साल पहले जो मैगट फ्लाई थी ये हाथॉर्न प्लांट्स के ऊपर जो
फ्रूट लगते थे उनके ऊपर फीड करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो स्पीशीज थी मैगट फ्लाइट्स की, इसके अंदर दो पॉपुलेशंस इवॉल्व हुई। एक पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि हाथॉन फ्रूट्स के ऊपर अपने एग ले करती थी, और दूसरी स्पीशीज, दूसरी जो पॉपुलेशन थी वो एप्पल प्लांट्स के जो फ्रूट थे उन पे अपने एग्स ले करती थी। और ये भी देखा गया कि ऐसी फीमेल जो कि हाथॉन के ऊपर अपना ज्यादा टाइम गुजारती थी, जिनका ब्रॉटअप हाथॉन प्लांट्स के ऊपर हुआ, वो वहीं पे उन्हीं प्लांट्स के फ्रूट्स के ऊपर एग ले करना उन्होंने शुरू किया। इसी तरीके से वो फीमेल्स जो कि एप्पल्स के प्लांट्स के ऊपर ब्रॉटअप जिनका हुआ, उन्होंने अपने एग्स वहीं पे ले करना शुरू कर दिए। इसी तरीके से वो मेल जो कि हाथॉन प्लांट्स के ऊपर रहते थे, उन्होंने उन्हीं फीमेल के साथ ब्रीडिंग स्टार्ट की जो कि हाथॉन के ऊपर मौजूद थी। और वो फीमेल्स जो कि हाथॉन के बजाय एप्पल्स के ऊपर मौजूद हैं, वो उन्हीं मेल्स के साथ ब्रीड करती थी जो उन फ्रूट्स के ऊपर मेल मौजूद थे। तो यहाँ दो पॉपुलेशंस वजूद में आई। एक पॉपुलेशन ऐसी जो हाथॉन को प्रेफर करती थी, और दूसरी ऐसी जो एप्पल प्लांट्स को प्रेफर करती थी। तो इस तरीके से एक जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी वो दो पॉपुलेशंस के अंदर डिवाइड हो गई, और एक लंबे अरसे तक जब ये एक दूसरे से सेपरेट रही तो ये देखा गया कि इनके अंदर आपस में इंटरब्रीडिंग बंद हो गई। तो इस तरीके से एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से नई स्पीशीज इवॉल्व हुई जिनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री सेम थी। तो सिंपैथेटिक स्पीसिएशन के अंदर हमने देखा कि एक नई स्पीशीज एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से इवॉल्व होती है, लेकिन उसका ज्योग्राफिकल एरिया या उसकी ज्योग्राफिकल रेंज वही होती है जो कि एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन की। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, तो हम चलते हैं आगे अपनी रीडिंग की तरफ। एज यू नो दैट हमारे पास रीडिंग के लिए पीपीटीज हैं। हमारा बोनस पॉइंट ही है यहाँ पर रीडिंग रीड आउट करने के लिए, ठीक है। सो वी हैव हियर पीपीटीज, हम इसको कर लेते हैं ओपन। ये ओपन हो रही है, अभी हो जाती है। जब तक ये ओपन होती है हम पोस्ट असेसमेंट ले लेते हैं अपनी, ठीक है। स्टार्ट क्विज कर लेंगे। A speciation in which a species is evolved from a single common ancestral species while inhabiting the same geographical range. Sympatric species. Speciation, ठीक है, सही है। ओके, डन हो गया हमारा क्विज भी हो गया, पोस्ट असेसमेंट। रीडिंग में हम हैं, हमारी पीपीटीज खुल चुकी हैं, पढ़ लेते हैं। सो हियर वी हैव पीपीटीज। तो हाँ जी, मॉड्यूल 17 है हमारे पास। सिंपैथेटिक स्पीशिएशन, अ स्पीशिएशन इन विच अ स्पीशीज इज इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंगल कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज while inhabiting the same geographical range, share the same habitat but become reproductively isolated from each other. More common in plants, ठीक है। Polyploidy in plants. Plants produce offspring that are polyploid
As offspring live in the same environment as their parents but are reproductively isolated. ठीक होगा, सही है। तो उसके बाद एग्जाम्पल है 200 years ago ancestors of maggot flies were used to lay eggs on hawthorn, ठीक है, hawthorn, ठीक है, और now they lay eggs on hawthorn native to America and domestic apple introduced, ठीक है। ये सर ने बहुत अच्छे से हमें समझाया। आप लोग होस्ट शिफ्ट और जेनेटिक्स डिफरेंसेस कोइन 2007, ठीक है, ये सर ने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया। मेरे जहन में तो आ गया, मुझे बहुत अच्छे समझ आ गया, और आप लोग को भी आ गया होगा। ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। इस पर लिख देते हैं जनाब डन। सही है, इस पर हमने डन लिख दिया है। अब हम चलते हैं अपने आगे चल लेते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 18 पैरापेट्रिक स्पीशिएशन, ठीक है, टेक क्विज कर लेते हैं जी। स्पीशीज born from a single common ancestor species while inhabiting the same geographical region is sympatric speciation है, ठीक है। आगे चल लेते हैं जनाब, आगे इसका चलने का मूड नहीं हो रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसको हम कर देते हैं क्रॉस, टेक क्विज करेंगे दोबारा से। The dash are those species which contain within single subspecies. Sibling species, monotypic species, सही है। उसके बाद the dash prepared the way for the biological species concept by using sterility barriers instead of degree of morphological character as a science creation। हाँ, ये बफन अच्छा, तो एक कोई मसला बात नहीं, इसको कर देते हैं क्रॉस। चल लेते हैं अपने वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम पैरापेट्रिक स्पीशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा कि सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन के अंदर जो स्पीशीज इवॉल्व होती हैं वो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से सेम ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर या सेम ज्योग्राफिकल रेंज के अंदर इवॉल्व होती है। लेकिन पैरापेट्रिक स्पीशिएशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कोई परमानेंट बैरियर मौजूद नहीं होता, और जो स्पीशीज इवॉल्व होती हैं वो एक्सट्रीम चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक एरिया वहाँ पे किसी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसी प्लेस जहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो स्पीशीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ऐसे फीचर्स को पैदा कर लेती हैं जो नई कंडीशंस के मुताबिक उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। इस तरीके से जो नॉर्मल एरिया है वहाँ की जो स्पीशीज, वहाँ पे जो पॉपुलेशन मौजूद है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, और जो नया एरिया है जहाँ पे पोल्यूशन है वहाँ पे जो स्पीशीज है उसने अपने आप को नए माहौल के मुताबिक एडजस्ट किया, उसने नए कैरेक्टर्स अपने अंदर पैदा किए। तो इस तरीके से जो स्पीशिएशन होती है उसको पैरापेट्रिक स्पीशिएशन कहते हैं। पैरापेट्रिक स्पीशिएशन का कॉन्सेप्ट डार्विन ने ही दिया था। इसके मुताबिक क्योंकि यहाँ पे परमानेंट बैरियर मौजूद नहीं होता, स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन जीन फ्लो बहुत कम हो जाता है। यानी इसमें ब्रीडिंग तो होती है लेकिन ये ब्रीडिंग कम, इंटरब्रीडिंग कम होती है। यानी जो डिफरेंट एरियाज के अंदर स्पीशीज के मेंबर्स हैं, जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो आपस में ब्रीड करती हैं, जबकि दूसरे मेंबर्स के साथ, दूसरी पॉपुलेशन के साथ उनका इंटरेक्शन कम हो जाता है, इस वजह से उनकी ब्रीडिंग भी कम होती है। इस तरीके से उनके अंदर, दोनों पॉपुलेशंस के अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है। पैरापेट्रिक स्पीशिएशन भी बहुत रेयर होती है। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो पहली एग्जांपल हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं। प्लांट्स के अंदर ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे एरियाज के अंदर मौजूद हैं जहां पे माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा है, तो माइनिंग एक्टिविटी की
वजह से वहां पे जो सॉइल है वो डिफरेंट है, लिहाजा यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को इस माइनिंग एरिया के हिसाब से एडजस्ट किया। और दूसरे प्लांट जो कि ऐसे एरिया के अंदर मौजूद हैं जहां माइनिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वहां पे सॉइल के अंदर मिनरल मौजूद नहीं है, इस वजह से वहां पे उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। तो ये देखा गया है कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे ग्रासेस जो कि माइनिंग एरिया के अंदर मौजूद हैं, उनका फ्लावरिंग टाइम ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो रही उनसे डिफरेंट है। तो क्योंकि दोनों का फ्लावरिंग टाइम डिफरेंट है, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर इतनी चेंजेस आ जाती हैं कि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते और दो स्पीशीज इवॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स के अंदर बात करें तो एनिमल्स के अंदर भी देखा गया है कि जो ट्रॉपिकल केव स्नेल्स हैं, इसके अंदर भी पैरापेटिक स्पीसिएशन होती है। यहाँ पे दो किस्म की स्पीशीज हैं, एक ग्राउंड पॉपुलेशन है और दूसरी केव डिवेलिंग पॉपुलेशन। ये ख्याल किया जाता है कि पहले ये एक ही स्पीशीज हुआ करती थी, जो केव डिवेलिंग स्पीशीज है ये ग्राउंड डिवेलिंग स्पीशीज से पैरापेटिक स्पीसिएशन के नतीजे में इवॉल्व हुई। तो यहाँ पे हमने देखा पैरापेटिक स्पीसिएशन के अंदर जो स्पीशीज इवॉल्व होती है ये बेसिकली इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर डिफरेंसेस की वजह से आती है। इसको हम कैरेक्टर ग्रेडियंट के तौर पर अगर हम देखें तो क्योंकि ज्योग्राफिकल रेंज के साथ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हिली एरिया और मैदानी एरिया, प्लेन एरिया को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। टेम्परेचर हिली एरियाज के ऊपर कम होता है, मैदानी इलाके के अंदर कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो दोनों के अंदर जो स्पीशीज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन ये जो चेंज आती है ये अचानक से नहीं आती, बल्कि ग्रेजुअल चेंज आती है। अगर हम मैदानी इलाके से हम हिली एरिया के अंदर दाखिल होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर के अंदर चेंज आती है, लेकिन एक खास एरिया के बाद ये डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि दोनों लोकेशंस के ऊपर जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स एक्वायर कर लेते हैं और अल्टीमेटली ये डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी ये वाला टॉपिक की वीडियो भी कंप्लीट हो गई, पैरापेट्रिक स्पीसिएशन। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, मुझे भी समझ आ गया है। तो हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, प्लीज़ डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अभी ओपन हो जाए तो फिर इसको पढ़ लेंगे, सही है। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सो मॉड्यूल नंबर है 18, पैरापेट्रिक स्पीसिएशन टॉपिक है। पैरापेट्रिक स्पीसिएशन इट अकर्स व्हेन पॉपुलेशंस आर सेपरेटेड not by geographical barriers such as a body of water, by an extreme change in habitat. Populations in these areas may be interbred. Charles Darwin was the first to propose this mode of speciation, ठीक है। Parapatric speciation, although interbreed but reduced gene flow, ठीक है, they often develop distinct characteristics and lifestyles. Reproductive isolation is rather temporal or behavioral. It is extremely rare. Examples are population of grass plant is present near mining areas. Soil near mining area is infused with metals, due to which plants grow slowly than those that grow away from mines. As a result, two population of grasses are having different flowering time. ठीक हो गया। A study of tropical cave snails, Georisa sole, ठीक है, found that cave dwelling population descended from the above ground population, likely speciating in parapatric। ठीक हो गया, ये भी पैरापेट्रिक स्पीसिएशन इसमें पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कर लेते हैं क्रॉस हमारा। अब हमारे पास आ गई है पोस्ट असेसमेंट, ये भी ले लेते हैं, स्टार्ट क्विज कर लेते हैं। इट अकर्स व्हेन पॉपुलेशंस आर सेपरेटेड नॉट बाय a geographical barrier such as a body of water but by an extreme
पैट्रिक अभी पढ़ी है ना मैंने, सॉरी पैरापैट्रिक है, पैरीपैट्रिक नहीं है। और आगे कर लेते हैं, चलो सही हो गया। उसके बाद कर लेते हैं डोज, ये हमारा टॉपिक हो गया डन। अब चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 की तरफ। तो अब हम अपने टॉपिक नंबर 3 मतलब के इस वीडियो का टॉपिक नंबर 3 है, लेकिन पैरीपैट्रिक स्पीशिएशन लेसन नंबर है हमारा 19। ठीक है, पैरीपैट्रिक स्पीशिएशन का टेक्स कर लेते हैं। अब जनाब आप लोग देख सकते हैं द डैश आर द दो स्पीशीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, ये एंडेमिक स्पीशीज होती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इट अकर्स इन पॉपुलेशन आर सेपरेटेड बाय नॉट बाय जियोग्राफिकल बैरियर सच एज द बॉडी ऑफ वाटर बट बाय एन एक्सट्रीम चेंज इन हैबिटेट। पैरापैट्रिक स्पीशीज। ठीक है, so the species in which species will evolve from a single common ancestral species while inhabiting the same geographical range. हाँ, ये सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। ठीक है, चल लेते हैं आगे। सो ऑल आर करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं आगे, हमारी वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम स्पीसिएशन की एक और टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि पैरीपैट्रिक स्पीसिएशन है। पैरीपैट्रिक स्पीसिएशन ये बेसिकली एलोपैट्रिक स्पीसिएशन की तरह ही होती है। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन के अंदर हमने देखा था कि एक पॉपुलेशन किसी बैरियर की वजह से दो सब पॉपुलेशंस के अंदर डिवाइड हो जाती है, और एक लंबे अरसे तक ये जब दोनों पॉपुलेशंस आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं होती, इनका जीन फ्लो रुक जाता है, तो अल्टीमेटली ये दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से पैरीपैट्रिक स्पीसिएशन के अंदर भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन से एक छोटी सी पॉपुलेशन सेपरेट हो गई, और ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है, ये स्मॉल पॉपुलेशन इस मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हुई और परमानेंट सेपरेट हुई, और अल्टीमेटली दोनों जो पॉपुलेशंस हैं वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन के अंदर जो पॉपुलेशन सेपरेट हुई थी वो दोनों बड़ी पॉपुलेशंस थी। यहाँ पे जो पॉपुलेशन सेपरेट हुई है वो स्मॉल पॉपुलेशन है। आमतौर पर जो पेरिफेरल एरिया होता है किसी भी पॉपुलेशन का, अगर वहां से कुछ इंडिविजुअल्स जो है एक छोटी पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाए और इनमें किसी भी किस्म का जो एक्सचेंज है, खासतौर पर जो जीन फ्लो है वो रुक जाए, तो एक लंबे अरसे के बाद ये दोनों पॉपुलेशन सेपरेट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट होंगी। यानी जो मेन पॉपुलेशन है उसके बाद ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है ये भी एक इंडिपेंडेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो नई स्पीशीज इवॉल्व होती है, इसमें जो सेपरेशन हुई उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के बैरियर्स हो सकते हैं जो इसको मेन पॉपुलेशन से सेपरेट करते हैं। इन बैरियर्स के अंदर रिवर्स हो सकते हैं, रिवर की वजह से एक मेन पॉपुलेशन से स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट हो सकती है। इसके अलावा ओशन हो सकता है, इसके अलावा माउंटेन्स हो सकती हैं, या कोई वैली जो कि इन दो पॉपुलेशंस को डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर डिवाइड कर सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक मेन पॉपुलेशन से एक छोटी पॉपुलेशन सेपरेट हुई और परमानेंट बैरियर के जरिए सेपरेट हुई, और फिर एक लंबे अरसे तक ये दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे से सेपरेट रही। इनमें जीन फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि स्पीसिएशन के लिए ये ज़रूरी है कि लंबे अरसे तक उनमें जीन फ्लो ना हो, क्योंकि जब तक जीन एक्सचेंज होते रहते हैं स्पीसिएशन नहीं होती। तो यहाँ पे जब स्मॉल पॉपुलेशन मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाती है और एक लंबे अरसे तक ये मेन पॉपुलेशन से नहीं मिलती, इनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होती, इनमें जीन फ्लो नहीं होता, तो एक अरसे के बाद ये जो स्मॉल पॉपुलेशन है ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन की बजाय ये एक नई स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो एलोपैट्रिक
स्पीसिएशन और पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि दोनों के अंदर परमानेंट बैरियर आ जाता है, लेकिन जो पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन है इसके अंदर जो सेपरेट होने वाली पॉपुलेशन है वो स्मॉल साइज की होती है और आमतौर पर पेरिफेरल पॉपुलेशन होती है, जबकि जो एलोपैथिक स्पीसिएशन है उसके अंदर सेपरेट होने वाली जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल पॉपुलेशन नहीं होती। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक नंबर 19 इसमें कंप्लीट हो चुका है, बल्कि अभी इसकी रीडिंग रहती है, रीडिंग कर लेते हैं इसकी। पीपीटीज ओपन करते हैं, इसको ओपन हो जाना चाहिए अब। ठीक है, तो इसकी पीपीटीज ओपन होने वाली हैं, हो गई ओपन। अब हम लोग चलते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 19 है हमारा, पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन। Peripatric speciation is a mode of speciation in which a new species is formed from an isolated peripheral population resemble allotropic speciation or barriers. Isolating population is small. ठीक है, peripatric speciation is a mode of speciation in which a new species formed from an isolated peripheral population and resemble allotropic speciation or barriers. Isolating population is small. ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द लंडन अंडरग्राउंड मॉस्किटो, अ वेरिएंट ऑफ द मॉस्किटो क्यूलेक्स पाइपेंस विच एंटर्ड इन द लंडन अंडरग्राउंड इन 19th सेंचुरी। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द लंडन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। सही, उसके बाद एग्जाम्पल है, एविडेंस फॉर द स्पीसिएशन इंक्लूड्स जेनेटिक डाइवर्जेंस, बिहेवियरल डिफरेंसेस एंड डिफ़िकल्टी इन मेटिंग। ओके जी, तो ये स्लाइड्स हमारी रीडिंग बुक का बोनस पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं क्विज की तरफ। टेक क्विज स्टार्ट कर लेते हैं। क्विज, इट इज़ अ मोड ऑफ स्पीसिएशन इन विच अ न्यू स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम अ आइसोलेटेड पेरिफेरल पॉपुलेशन। ये पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन है। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा करेक्ट सोक्रेटिक क्रॉस। अब यहाँ पर लिख देते हैं डन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कितने टॉपिक्स किए हैं? इस वीडियो में हमने किए हैं टॉपिक नंबर 17, 18 एंड 19। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छे लगने से भी ज़्यादा ही आपको समझ आया होगा। जो कुछ भी टॉपिक हमने पढ़े मुझे अच्छे से समझ आ गया। सो अगर आप लोग को अच्छे से समझ आया है और ज़रा भी फ़ायदा हुआ तो फिर लाइक करें,